हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज़ 9 डिवाइजर्स। ओके, तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत छोटा सा है। क्या है कि गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n, यू नीड टू काउंट द नंबर्स दैट आर लेस देन और इक्वल टू n एंड हैविंग द डिविजर्स एग्जैक्टली इक्वल्स टू 9। ठीक, तो मतलब कि आपको क्या करना है, आपको एक बेसिकली n दिया हुआ है, आपको बताना है कि 1 से लेकर n तक कितने ऐसे नंबर होंगे जिनका जो डिवाइजर्स हैं वो एग्जैक्टली n है। डिवाइजर्स क्या होता है, जो भी नंबर इस नंबर को बेसिकली डिवाइड करेगा। ठीक, तो मतलब कि आपको बेसिकली कितने ऐसे x एग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि एग्जैक्टली 9 ऐसे नंबर्स हैं जो कि इस x को डिवाइड करने पे ज़ीरो रिमाइंडर देते हैं। ठीक, बेसिकली ये निकालना है आपको। जो भी मतलब कि लेट्स से ऐसे लेट्स अगर कोई भी हम नंबर लेते हैं, लेट्स अगर हम 36 लेते हैं मान लो। ठीक, तो इसके हम अगर हम डिवाइजर्स लिखें तो कौन कौन इसको डिवाइड करता है। देखो, पहला कौन इसको डिवाइड करता है, इसको 2 डिवाइड करता है, इसको 3 भी इसको डिवाइड करेगा, इसको 4 भी डिवाइड करेगा, इसको बेसिकली 6 भी डिवाइड करेगा, इसको 9 भी डिवाइड करेगा, राइट, इसको 12 भी डिवाइड करेगा, इसको 18 भी डिवाइड करेगा, और इसको कौन डिवाइड करेगा, और इसे 36 खुद तो डिवाइड करेगा ही। तो कितने डिवाइजर्स हो गए, 3 3 3, और इसको 1 भी डिवाइड करेगा। ठीक, तो इफ़ यू कैन सी कि इसके कितने टोटल 9 डिवाइजर्स हैं। ठीक, तो ऐसे हमें नंबर्स फाइंड करने। लेट्स अगर हमें 100 तक मान लो फाइंड करने की, 100 तक ऐसे कौन कौन से नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि जिनके टोटल 9 डिवाइजर्स हैं, और एक्जैक्टली 9 होना चाहिए, 9 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते, 9 से कम भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो जैसे कि एक डिवाइजर इसमें तो 36 हो गया। तो ऐसे ही हमें और फाइंड करने की 1 से लेकर 100 तक में कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनके एक्जैक्टली 9 डिवाइजर्स हैं। ठीक, उनका हमको काउंट रिटर्न करना है। तो बेसिकली अगर मान लो कि इसके कंस्ट्रेंट कितने होते हैं, अगर मान लो इसके कंस्ट्रेंट अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा है, अगर हम देखें तो 10⁻9 समथिंग होगा। हाँ, 10⁻9 है, तो 10⁻9 के लिए तो बेसिकली तुम लूप ही नहीं चला सकते हो। वरना तुम क्या करना चाहता, वरना तुम करना चाहते कि अगर मान लो मुझे 1000 तक चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 1 से लेके 1000 तक एक लूप चला लूँगा, और फिर हर नंबर को देखूंगा कि अब इसके कितने फैक्टर हैं, वो मैं किसी तरीके से देखने की कोशिश करता। बट क्योंकि मैं अब ये लूप ही नहीं चला सकता, या 1000 वाला लूप ही नहीं चला सकता, तो मैं फिर अब कुछ भी करने का मेरा मतलब ही नहीं बनेगा ना। 1000 वाला लूप ही नहीं चला सकता तो पर्टिकुलर कोई भी नंबर उठा के तो कुछ कर ही नहीं सकता मैं। तो अब मेरे को कुछ फैक्टर से रिलेटेड कुछ करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि मैं एग्जैक्टली हर एक नंबर को पिक करके तो चेक नहीं कर सकता कि इसके 9 डिवाइजर्स हैं कि नहीं। तो अब मेरे को किसी दूसरे तरीके से चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो पहले हम देखते हैं कि डिवाइजर्स का क्या खेल होता है। तो देखो, अगर मान लो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें पता होनी चाहिए, और जो चीज़ नहीं पता तो उसके बिना तुम ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो, वो है कि फैक्टर एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे होते हैं। मान लो कि अगर कोई एक नंबर तुम्हें दिया हुआ है, लेट्स से तुम्हें x दिया हुआ है, और तुम्हें पूछा है कि इसके कितने फैक्टर्स हैं बेसिकली, तो इसके कितने फैक्टर्स हैं ये कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसका फॉर्मूला देखो तुम्हें पता होना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो जैसे कोई तुम्हारे पास नंबर है, लेट्स से कोई भी नंबर रैंडम सा बोलो, मान लो 36 ही लेते हैं हम, जो अभी हमने जिस पर बात करी थी। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक, तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं कि इसको प्राइम नंबर्स के टर्म्स में अगर हम लिखना चाहें, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के टर्म्स में लिखना चाहें, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो 2 से डिवाइड होता है, ये कितना बचेगा 2 से डिवाइड होने के बाद। बेसिकली अगर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं तो ये देख लो, यहाँ पे 36 लिखा लेते। अब छोटे से लेके बड़े की तरफ प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे हम इसे। ठीक, तो 2 से डिवाइड किया तो ये क्या बचा, ये 18 बचा। फिर इसको 2 से डिवाइड किया, फिर क्या बचा, 9 बचा। ठीक, अब इसको क्योंकि 9 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब इसके बड़ा वाला प्राइम नंबर देखोगे तो 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 बचा। फिर से 3 से डिवाइड किया तो 1 बचा। अब 1 का क्योंकि 1 बेसिकली 1 से छोटा कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हारा ये जो ये है, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है, तो इसको तुम 2 × 2 × 3 के टर्म्स में लिख सकते हो। ठीक, अब जो जो प्राइम फैक्टर सेम है उनको एक साथ कर दो, और उनकी पावर के टर्म्स में बेसिकली अगर इसको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो इट विल बी कि ये देखो 2 सेम है तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हो, और ये 3 सेम है तो इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हो। राइट, तो अगर हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें कि वो अपने जो भी प्राइम नंबर से डिविजिबल है उनकी पावर के टर्म्स में अगर हम किसी नंबर को लिख दें, तो अब हम बता सकते हैं कि इसके फैक्टर कितने होंगे। तो ये बताने का तरीका होता है कि लेट्स से अगर तुमने किसी नंबर x है, उसको तुमने बेसिकली क्या लिखा, कोई नंबर x है लेट्स से, उसको तुमने मान लो p की पावर a इंटू क्यू की पावर b इंटू लेट्स से r की पावर c, ऐसे मान लो इस टर्म्स में अगर तुमने लिख दिया, तो जैसे कि इसमें हमारा p ये हो जाएगा 2, और ये a हो जाएगा ये 2, ये q हो जाएगा 3, और ये b हो जाएगा 2। ठीक, तो इस टर्म्स में अगर लिख दिया तो इसकी अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने तो वो फैक्टर होता है जो भी इसकी पावर है उनका क्या होता है, उनमें +1 करके उनका सबका मल्टीप्लाई कर दो। तो बेसिकली
C+1 एंड डैश डैश डैश, जितने भी अगर तुम्हारे मल्टीपल्स होते हैं। तो जैसे हमारे केस में क्या है, हमारे केस में दोनों की पावर्स 2 है, तो 2+1 इंटू 2+1, ठीक। ये 2 की पावर 2 वाला का 2+1 हुआ, और ये 3 की पावर 2 था तो इसका भी 2+1 हुआ। अब इसको अगर करो तो 3 इंटू 3 दैट इज तुम्हारा 9, तो यानी कि टोटल इसके 9 फैक्टर्स हैं, और यही वाले नंबर हमें फाइंड करने जिनके 9 फैक्टर्स हों, ठीक। तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए थी। क्या चीज़ थी कि अगर तुम्हारा कोई भी नंबर x है तो उसके फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैलकुलेट करने के लिए पहले तुम्हें इसको जो भी मिनिमम प्राइम्स है उसके टर्म्स में डिवाइड कर लेना इस नंबर को, फिर उसके बाद जो प्राइम्स हैं उनको एक साथ करके लिख देना पावर के टर्म्स में, और फिर इस फॉर्मूले के साथ देख लोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो जो पावर्स हैं उनमें +1 करके उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो अब देखो, अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो फैक्टर है वो किस तरीके से आ रहा है। तो जो तुम्हारा बेसिकली फैक्टर है वो किस तरीके से आ रहा है, वो किसी एक प्राइम नंबर की पावर के टर्म्स में आ रहा है, राइट। तो अगर मैं देखूं कि मेरा ये आंसर क्या आना चाहिए, आंसर मेरा 9 आना चाहिए बेसिकली, ठीक। तो 9 कैसे आ रहा था, ये A+1 इंटू B+1 इंटू C+1, ऐसे किसी नंबर्स का, ऐसे सब नंबर्स का मल्टीप्लाई होके ये तुम्हारा 9 आ रहा था, ठीक। तो अब अगर मैं कहूँ कि ये 9 कैसे ला सकते हो, अगर देखें कितने तरीके होंगे ये 9 लाने, क्योंकि 9 एक बहुत छोटा नंबर, तो इसको लाने के बहुत कम ही तरीके होंगे, ठीक है। तो अगर हम वो तरीके देखने की कोशिश करें तो ये 9 कैसे आ सकता है बेसिकली, 9 को या तो तुम देखो, 9 को या तो 9 इंटू 1 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो केवल इसको 3 इंटू 3 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसके अलावा तुम 9 को किसी तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। 1 इंटू 9 इज सिमिलर टू वट इज़ 9 इंटू 1, तो ये दोनों सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि केवल तुम इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसको अगर तुम इस पावर के इस बेसिकली इस इक्वेशन के टर्म में लिखने की कोशिश करो तो ये क्या हो जाएगा, तो ये बेसिकली तुम्हारा देखो 1 वाले को तो हमने डिस्कार्ड कर दिया था वैसे ही, 1 क्या, क्योंकि कुछ नहीं होता ना, ठीक। तो यानी कि 9 क्या होगा, 9 कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो तुम, 9 रिप्रेजेंट करोगे अगर तुम्हें A+1 की फॉर्म में करना है तो 8+1 के तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। और इसका मतलब है कि तुम्हारा जो नंबर था वो क्या था, वो कुछ p की पावर 8 के टर्म्स में होगा, तभी तो उसको जब तुम उसको इस वाले फॉर्मूले में रखोगे तो तुम्हारा 8+1 आ जाएगा, राइट। तो यानी कि तुम्हारा नंबर क्या होना चाहिए, नंबर तुम्हारा कोई p की पावर 8 है, p वेयर p इज़ अ प्राइम नंबर, राइट। तो या तो तुम्हारा ऐसा हो सकता है नंबर, या फिर क्या हो सकता है, या फिर देखो अब तुम्हारा 3 इंटू 3 है, राइट। 3 इंटू 3 कैसे आएगा, तो बेसिकली 3 इंटू 3 आया, यानी कि 2+1 इंटू बी भी 2+1, राइट। जो भी हमारा इस केस में था, केस है 36 वाले केस में कि 2 की पावर 2 था और मल्टीप्लाई था किसका 3 की पावर 2 से, तो जो हमारा क्या आ रहा था, तो 2+1 और इंटू 2+1 आ रहा था, राइट। तो वैसे ही कुछ हो नंबर, तो इसका मतलब कि हमारा नंबर क्या हो सकता है, हमारा नंबर होना चाहिए p² इंटू Q², वेयर जो p और q है दोनों प्राइम नंबर है और दोनों सेम नहीं है, सेम प्राइम नहीं हो सकते, ठीक है। यानी कि दोनों p और q अलग अलग होने चाहिए और दोनों प्राइम नंबर्स हैं और उनके पावर 2 के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, ठीक। तो अब देखो यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अब हमें ऐसे प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं, बेसिकली ऐसे प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं सच दैट कि क्या हो कि p की पावर 8 जो हो, ठीक, p की पावर 8 जो हो वो बेसिकली क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि हमारा जो नंबर चूज़ करने हैं हमें वो 1 से लेके n तक के बीच में ही होने चाहिए, n से छोटे ही नंबर्स बेसिकली चूज़ करने हैं, राइट। तो p की पावर 8 जो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू n होना चाहिए, राइट। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, दूसरी चीज़ हो सकती है कि हमें p² इंटू Q² जो हो वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू n हो जाए। अगर हम ऐसा कर लें ये प्राइम नंबर्स के लिए, ठीक है, बेसिकली हम प्राइम नंबर्स के लिए अगर ये चीज़ चेक कर लें तो हमारा काम हो जाना चाहिए, ठीक। अब हमें देखना है कि हमें कौन सी रेंज के प्राइम नंबर्स के लिए बेसिकली ये चेक करना है, ठीक। तो मैं कहता हूँ देखो मैंने पहले ही कह दिया था कि तुम्हें n तक तो काम नहीं हो सकता, n तक तो लूप नहीं चला सकते हो, ठीक। बट अगर हम देखने की कोशिश करें कि देखो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली प्राइम फाइंड करने हैं, राइट। तो अब हम किस रेंज तक के प्राइम फाइंड करेंगे इस पर हमारी प्रॉब्लम पूरी बॉयल डाउन हो जाती है, ठीक। तो मैं कहता हूँ कि देखो तुम्हें √n से ज़्यादा प्राइम फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, √n या उसके पहले के ही प्राइम नंबर्स का काम पड़ेगा तुम्हें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो लेट्स से तुमने कहा, कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव करते हैं, लेट्स से तुमने कहा कि नहीं मेरे को तो √n से बड़े प्राइम की ज़रूरत है, ठीक। तो मैं कहूँगा कि नहीं देखो तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, क्योंकि देखो √n जो है तुम्हारा √n है, अब √n की पावर 8 अगर करूँगा मैं, √n की पावर 8 अगर करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो n की पावर ये 4 आएगा ना, जो कि तुम्हारा n से एनीवेज बड़ा होगा। तो यानी कि √n तुम्हारा इस केस में तो √n या √n से बड़ा कोई नंबर इस वाले केस के लिए तो काम ही नहीं करेगा, इस वाले केस में तो हमेशा ही फेल होगा, उससे बड़ा कोई भी नंबर चूज़ करोगे तो, ठीक। दूसरे वाले में कहा तुमने कि इसमें रख के देखो इसमें क्या फिट होता है कि नहीं, तो मैंने कहा इसमें अगर मान लो मैं √n ही रखूँ तो √n का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, √n का स्क्वायर जो होगा वो n हो जाएगा, ठीक। बट अभी भी इसमें किसी एक और प्राइम के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, अगर तुम मिनिमम प्राइम भी ले लो, मिनिमम प्राइम तुम्हारा 2 होता है, तो 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा 4n हो जाएगा, विच इज़ एनी वे ग्रेटर देन जो तुम्हारा n है,
ठीक, तो इसका मतलब कि कोई भी तुम्हें प्राइम जो कि तुम्हारा रूट है नहीं उससे बड़ा है वो तुम्हें पिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, तो अब तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें बेसिकली अब रूट एन तक के जो प्राइम नंबर्स है वो कैलकुलेट करने हैं। ठीक, वो कितने प्राइम होंगे। अब ये कैसे करोगे तुम कहोगे कि ये फीजिबल भी है क्या ये कैलकुलेट करना, तो मैं कहूँगा हाँ देखो, क्योंकि तुम्हारा एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू तुम्हारी 10⁻⁹। ठीक, इसका अगर रूट एन कैलकुलेट करो तो ये 10⁴ समथिंग होगा, राइट। और तुम्हारा जो 10⁵ में जो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो कुछ समथिंग अराउंड 9400 समथिंग समथिंग होते हैं। ठीक है, लेट्स से ऐसे कोई रैंडम नंबर ले लिया मैंने, इतने ऑलमोस्ट इतने ही होते हैं। ठीक है, तो 9500 से कम ही होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब कि केवल तुम्हें इतने प्राइम्स फाइंड करना है। तुम कहोगे इतने प्राइम फाइंड कैसे करूँगा मैं, तो मैं कहूँगा प्राइम फाइंड करने का तरीका क्या होता है। प्राइम फाइंड करने के लिए तुम क्या करो, सीव वाली एरे कैलकुलेट कर लो। सीव वाली एरे क्या होती है बेसिकली कि तुम 10⁵ तक सारे नंबर्स के लिए चेक कर लो कि वो प्राइम है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स बेसिकली वाली एरे कैलकुलेट कर लो। अगर तुम सीव ऑफ एटोस्थीन्स नहीं पता तुम्हें, तो वो उसका प्री रिक्विजिट ही मान लो कि सीव ऑफ एटोस्थीन्स तुम्हें पता होनी चाहिए। वो क्या करता है, वो एन लॉग एन में तुम्हारा क्या करता है बेसिकली एक एरे प्रिपेयर कर देता है, तुम्हारी 10⁵ साइज़ की एक एरे प्रिपेयर कर देगा जिसमें हर एक नंबर पे बेसिकली ट्रू या फॉल्स पड़ा होगा। तो जो भी इंडेक्स है वो तुम्हें बता रहा होगा कि ये वाला इंडेक्स का नंबर तुम्हारा बेसिकली प्राइम है या नहीं। अगर ट्रू पड़ा तो यानी कि वो प्राइम है, अगर फॉल्स पड़ा तो वो प्राइम नहीं है। ठीक, तो अभी दिखाता हूँ कि इंप्लीमेंटेशन इसकी कैसे होती है, बट तुम्हें सीव पहले से पता होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ। ठीक, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन क्यों होती है ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक, तो यानी 10⁵ का ये कैलकुलेट करने में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तुमने सी वाले अलग कैलकुलेट कर लिए तो अब इसमें से तुम प्राइम नंबर्स बेसिकली अलग कर सकते हो। ठीक है, कि प्राइम कौन कौन से है इसमें, तो अगर तुम प्राइम नंबर अलग करके एरे बनाओ, जो जो इसमें ट्रू पड़ा होगा वो तुम एक अलग एरे में बनाओ। तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये वाली एरे की वैल्यू 10⁴ से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक, ये बेसिकली 9500 समथिंग होगी, तो यानी कि ये 10⁵ से ज़्यादा नहीं हो सकती, 10⁴ से बेसिकली ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें बस इन प्राइम्स के लिए क्या चीज़ चेक करना है। इन प्राइम्स के लिए अब तुम्हें बेसिकली दो चीज़ चेक करनी है कि इसमें से हर एक प्राइम उठाओ। लेट्स से एक लूप चलाया इसमें मैंने और एक प्राइम उठाया मैंने। ठीक, लेट्स से पी उठाया। अब मेरे को कैलकुलेट करना है कि क्या p⁸ जो है वो क्या लेस देन इक्वल्स टू n है। अगर है तो मतलब कि मैं अपने आंसर को बढ़ा सकता हूँ कि ये जो मेरा p है इसकी पावर 8 का अगर मैं करूँगा तो वो मेरा एक प्राइम नंबर, वो मेरा एक बेसिकली ऐसा नंबर हो जाएगा जिसका फैक्टर क्या है, जिसका फैक्टर 9 है। 9 फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, दूसरी चीज़ मेरे को करनी है कि अब मेरे को पेयर में उठाने हैं। बेसिकली इसमें से दो प्राइम उठाने हैं सच दैट कि दोनों प्राइम सेम नहीं होने चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें दो लूप चला सकता हूँ। बेसिकली एक आई का लूप चलाऊँगा जो कि 0 से लेके इस प्राइम की एरे का जो भी साइज़ है, लेट्स से इसका साइज़ k है तो आई से लेके k तक चलेगा। ठीक, और दूसरा लूप कहाँ चलेगा, दूसरा लूप i+1 से चलाऊँगा। क्यों, क्योंकि मैं ओवर काउंट नहीं करना चाहता। ठीक, बेसिकली क्योंकि अगर मेरा आई जे और जे आई दोनों सेम चीज़ ही हैं। ठीक, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, अगर मैं कहूँ कि ये एक नंबर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ और फिर 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 का दो, तो दोनों नंबर तो सेम ही है ना, आगे पीछे लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए मेरे को ऐसे कैलकुलेट करना है सच दैट कि मेरा ओवर काउंट ना हो चीज़ें। ठीक, तो मैं ये वाला लूप चला दूंगा अगर, तो अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है बस कि ये जो ith वाला प्राइम है यानी कि बेसिकली pi जो है इसका स्क्वायर इंटू जो मेरा ये pj है इसका स्क्वायर, बेसिकली क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो लेस देन इक्वल्स टू n होनी चाहिए। अगर ये है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं फिर से कह सकता हूँ कि मेरा एक ये भी मेरा एक आंसर में कंट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, तो अब देखो ये वाला तो फीजिबल है, ये वाला तो एक ही सिंगल लूप चल रहा है, राइट। तो ये मेरा 10⁴ हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें मेरे दो लूप चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको कंसीडर करो कि 10⁴ इंटू 10⁴ विच इज़ कि तुम्हारा, और बेसिकली 10⁴ भी नहीं होगा, ये 10⁴ से कम ही होगा। तो मैं देखूँ तो 10⁷ से लेकर 10⁸ के आसपास ही कुछ होगा। ठीक है, तो इतने ऑपरेशन तुम्हारे C++ में ईजिली चल जाएंगे, राइट। तो बेसिकली दिस इज़ इट फॉर दिस प्रॉब्लम। और अगर हम देखें इसका कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे हम कर सकते हैं, तो देखो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने यही किया। देखो सबसे पहले बेसिकली मैंने कहा था कि तुम्हें एक लिमिट ले लेनी है पहले कि स्क्वायर रूट ऑफ n से ज़्यादा मेरे को प्राइम नहीं कैलकुलेट करने। उसके बाद देखो ये मैंने सीव लगाई। सीव अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर से मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले जाकर तुम सीव ऑफ एटोस्थीन्स सर्च कर लो। ठीक है, कि कैसे प्राइम निकालते एक रेंज में, बहुत क्वेश्चंस में तुम्हारे काम आ जाएगी। ठीक, तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने सीव एरे कैलकुलेट कर लिया अपनी लिमिट साइज़ की। ठीक, उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने इस वाली सीव में चेक किया कि कौन कौन से एलिमेंट पे ट्रू पड़ा हुआ है, यानी कि वो प्राइम है, उसको मैंने अपनी एक अलग एरे में पुश कर लिया जो कि मेरी प्राइम्स की एरे हो गई। ठीक, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को बस अपना आंसर कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली पहले मैंने एक लूप चलाया जिसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी क्या पावर, ये वाले पावर वाले फंक्शन में क्या कर रहा हूँ मैं,
मैं बेसिकली उसकी पावर 8 कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो 8 तक लूप चला है मैंने, और मैंने ये ब्रेक क्यों लगा रहा हूँ बीच में, ताकि मेरा वो ना हो जाए ओवरफ्लो, राइट। क्योंकि मैं किसी बड़े नंबर की पावर 8 डायरेक्ट कैलकुलेट करूँगा तो मेरा ओवरफ्लो होने के चांसेस है, इसलिए मैं एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जिस भी पॉइंट पे ऐसा हो जाएगा जब वो मेरा n से बड़ा हो जाएगा, तो इसके बाद किसी भी एलिमेंट को पुश करने का कोई मतलब नहीं बनता, वो एनीवेज n से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो मैंने इसका अपना एक कस्टम पावर फंक्शन लिख लिया, जिसमें मैं अपनी नीड के हिसाब से अगर वो ओवरफ्लो कर रहा है तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा अगर वो लेस देन इक्वल्स टू n है, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर मैं अपने आंसर में ऐड कर लूँगा, अदरवाइज मैं ब्रेक कर सकता हूँ, क्योंकि अगर कोई एक एलिमेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उससे बड़े वाले कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, राइट। सेम चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे दो लूप चला रहा हूँ, पहला 0 से प्राइम्स के साइज तक और दूसरा वाला i+1 से प्राइम्स के साइज तक, ताकि मैं ओवर काउंट ना कर लूँ चीज़ों को। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने ए और बी अपने निकाल लिया, और फिर उसके बाद क्या किया, मैंने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चेक कर रहा हूँ, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बेसिकली। अगर ये वैल्यू मेरी लेस देन n है तो इसका मतलब मैं अपने आंसर को प्लस प्लस कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ, इस अंदर वाले लूप से ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि आई स्क्वायर बेसिकली अगर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो बी की अब कोई भी बड़ी वैल्यू के लिए भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ए की दूसरी वैल्यू पिक करूँगा और फिर बी फिर से मेरा i+1 से ही चालू होगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ, देखो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी थोड़ी सी हायर एंड पे रहेगी, बट हाँ पास हो जाएगा इजीली। देखो मेरा भी पास हो गया था, तो इसका मतलब कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा, ठीक है। मेरा भी पास हो गया था, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि देखो तुम्हें समझ में आएगा। अगर ये सारी चीज़ें, देखो प्री रिक्विजिट पहले इसका था कि ये तुम्हें सीव ऑफ एराटोस्थीन्स पता हो, और दूसरी चीज़ कि ये तुम्हें ये फॉर्मूला बेसिकली पता है, ये तुम्हें क्वांट्स की क्लास वगैरह में पढ़ा जाएगा, कि तुम्हें ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बेसिकली कैसे कैलकुलेट करता है। अगर ये दो चीज़ें पता है तो दिस शुड बी इजी फॉर यू। अगर कोई तुम्हें डाउट है तो तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।